लड़कों ने जो इनको जब और कुछ देगा पूछा तो ये पूछा आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, कैसे की थी, तो बोले हमारे पास तिवारी का आधार कार्ड था, तो तिवारी बन के मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा, पहले से ही ये तिवारी बनकर शिक्षा ग्रहण किया? ये इन्होंने खुद यहाँ गाँव दादरपुर में कहा है कि लड़कों ने पूछा कि आपको भाई शिक्षा तो कैसे मिलती है, कैसे नहीं, तो लड़कों ने पूछा गुरुकुल से लिया शिक्षा? हाँ, ये सब पूछा तो इन्होंने बोला हम तिवारी बन के शिक्षा ली। आगे आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। क्या लग रहा है जिस प्रकार आपने जो महंत जी थे और जो आचार्य जी थे उनको भागवत के लिए बुलाया था, तो आपको पता था ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या इनका अबाउट, इनका परिचय पता था आपको? नहीं पता हमें तो नहीं था, जो साधु संत करवा रहे थे उन्होंने असलदा का एड्रेस बताया था कि असलदा के रहने वाले हैं और अग्नुत्री है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अग्नुत्री हमारे पूजनीय होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आधार कार्ड डुप्लीकेट पता कैसे चला? आधार कार्ड डुप्लीकेट पता ऐसे चला कि जो हमारी आंटी जी परीक्षित है उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, लड़कन ने इनको जब झोला जंगजोरी करी तो उनका झोला पलट गया, तो झोला में पलटी हुई तो इनके पास आधार कार्ड 2 निकले। आधार कार्ड 2 निकले इसलिए? जब आप बता रहे थे लड़कों ने इनको ये जो पंडित जी ने वो लड़कों ने जो इनको जब और कुछ देगा पूछा तो ये पूछा आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, कैसे की थी, तो बोले हमारे पास तिवारी का आधार कार्ड था, तो तिवारी बन के मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा, पहले से ही ये तिवारी बनकर शिक्षा ग्रहण किया? ये इन्होंने खुद यहाँ गाँव दादरपुर में कहा है कि लड़कों ने पूछा कि आपको भाई शिक्षा तो कैसे मिलती है, कैसे नहीं, तो लड़कों ने पूछा गुरुकुल से लिया शिक्षा? हाँ, ये सब पूछा तो इन्होंने बोला हम तिवारी बन के शिक्षा ली। आगे सरकार इसका ध्यान दे कि इनका बैकग्राउंड में क्या है, तो ये बच्चों को कृपया करके छोड़ा जाए। आपको क्या लग रहा है, पता था उन महंत जी के बारे में? नहीं, किसी को पता, केवल ये साधु लेके आए तो उन्हीं के विश्वास में ये सब हुआ था। साधु भी काफी समय यहाँ रह चुके हैं हमारे यहाँ। 20 साल से आ रहा है। हाँ, ज्यादा से करीब 30-35 साल हो गए, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ मतलब कार्यक्रम हुआ था। तो ये कहाँ के रहने वाले थे महंत? ये जालौन के है साधु ये। अभी आप बोल रहे थे क्या लग रहा है ये जो ब्यास हैं, ब्यास कहाँ के निकले हुए हैं? कह रहे थे हम की अछल्दा किराए पे रहते हैं, ऐसा कुछ भी चला है, प्रकरण में आया, तो ये क्या मामला था? आपको नहीं पता था ये पहले किराए पे रहते थे? नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं, किसी कुछ इन्हें बताया, इन्हें बोले, फोन किया बाबा ने, और बाबा ने फोन करके तुरंत यहाँ मंदिर पे बुला लिया इसे। तो हम कहाँ के हैं, जब हमने पूछी तो हमने कही ये कहाँ से महाराज बुला रहे हैं आप, तो ये बोले कि ये असल्ला में निवास किए हैं और रहते कौन गांव है कहीं है? नहीं कहीं नहीं बताया, ये कहीं कोनो गांव में रहते हैं ये बताया हमें। तो फिर हम ठीक है, अगर ब्राह्मण है तो कोई बात ही नहीं। जैसे ही ये आए वैसे ही ये चारपाई में 2 आए थे, दोनों चारपाई पे बैठे, चारपाई की पार्टी टूट गई। हमने महाराज से कहा कि महाराज ये कथा नहीं आपकी हिलने लग रही, हमने कहा ये शांत करो आप, नहीं आगे बढ़ा दो, लेकिन महाराज जी ने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है, और सब लोग इकट्ठा हो गए, नहीं बढ़िया काम है, होने दो भाई, बात धर्म का काम है, तो ठीक है भाई होने दो। अब ये चलते चलते अब इनका सब ये बवाल, इन्हें तो यहाँ के अभद्रता की उस कई आरोप लग रहे हैं ब्यास जी पर, आप आरोप लगा रहे हैं, यहाँ की जनता ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कोई लड़की भगा के शादी भगाई है, क्या करा है, क्या मामला है वो पूरा? ये सुनने को मिला है कई बार इतना, इसने कोई लड़की भगाई थी ब्राह्मण बन के ही, और अछल्ला से भगाई थी शायद, तो ये भी प्रकार सुनने को मिला है कि हाँ ये तो बहुत बड़ा आरोप है कि उन्होंने लड़की भगा रखी है ब्यास ने, जो करने आए थे यहाँ पर कथा। ये अब हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं, तो अब जानकारी मिल रही है हम लोगों को। तो आपको कहाँ से ये खबर मिली है? अरे यही चर्चा जैसे होती है एक दूसरे के माध्यम से, मोबाइल सोशल मीडिया से ये खबर चल रही है आपके माध्यम, आपको सुनाई दी है सोशल मीडिया से? हाँ बिल्कुल, उसी से सब मिलता है कि एक दूसरे के कहीं फोन आप कर रहे हैं, कोई कर रहे हो जो नजदीक। जो आपने FIR कराई है, क्या लग रहा है वो कब तक गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, क्या पता है वो मामला कहाँ पहुंचा? अब ये तो प्रशासन का काम है, हमारी तो उनसे मांग यही है कि वे जो है इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और बच्चों को छोड़ा जाए। थैंक यू।